दोस्तों, कभी कभी हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं जो हमें खुशी और तरक्की की ओर ले जा सकती हैं या फिर हमें अंधेरे में धकेल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है स्टोरी एथिक्स पर, जहां हम कहानियों के जरिए आपको जिंदगी के अहम सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक अपने मन की इच्छाओं पर काबू न कर पाने की वजह से एक मुश्किल में फंस जाता है। इस कहानी से आपको जिंदगी का एक ऐसा मूल्यवान सबक मिलेगा जो शायद हमेशा आपके काम आए। एक बार की बात है, एक 24 साल का युवक जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता का साया उसके सिर पर नहीं था और उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। रोज की तरह वह अपनी मेहनत से कमाए हुए थोड़े से पैसे लेकर घर लौट आता था। यही उसकी जिंदगी थी, काम, खाना, सोना। लेकिन एक दिन उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो 3 भारी ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। फकीर की हालत नाजुक थी, जैसे वह किसी मुश्किल यात्रा से गुजर रहा हो। युवक ने फकीर को अपने पास बुलाया और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस पर फकीर ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरा एक ठेला लेकर अगले गांव तक पहुंचाने में मदद करोगे? मैं बूढ़ा हो चुका हूं और यह बोझ मेरे लिए उठाना मुश्किल हो गया है। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने मदद करने के लिए हामी भर दी और ठेला उठाकर कंधे पर रख लिया। जैसे ही वे दोनों गांव की सीमा पार कर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, युवक के मन में विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर इस ठेले में ऐसा क्या है जो इतना भारी है। उसने फकीर से पूछा, इसमें क्या है? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें तांबे के सिक्के हैं। यह सुनकर युवक के मन में और विचार उठने लगे। शायद यह फकीर बहुत अमीर है, वह सोचने लगा। लेकिन उसने खुद को समझाया, मुझे तो बस इसे अगले गांव तक पहुंचाना है। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। फकीर ने युवक से कहा, बेटा, अब मुझसे यह 2 ठेले लेकर नदी पार नहीं हो पाएंगे। क्या तुम एक ठेला और उठा लोगे? इसके बदले में भी तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने मुस्कुराते हुए ठेला उठा लिया और दोनों नदी पार करने लगे। फकीर के हर प्रस्ताव पर युवक के मन में हलचल मचने लगी। अब वह अपने अंदर एक द्वंद्व महसूस करने लगा था। एक ओर उसे इनाम की लालसा थी तो दूसरी ओर ईमानदारी का एहसास। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखेंगे कि कैसे यह द्वंद्व उसे एक बड़े सबक की ओर ले जाता है। कहानी के अंत में जब वह अपने लालच के चलते उन ठेलों को लेकर भागने की कोशिश करता है और घर पहुंचकर ठेले खोलता है, उसे केवल जंग लगे लोहे के सिक्के मिलते हैं। तब उसकी नजर एक पत्र पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि यह पूरा नाटक राजा द्वारा ईमानदार उत्तराधिकारी की खोज के लिए रचा गया था। अगर युवक ने अपनी नीयत पर काबू रखा होता तो शायद उसकी किस्मत संवर सकती थी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे विचार हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। जब मन में नकारात्मकता आए तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे चरित्र और भाग्य का निर्माण करते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी एथिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।